वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं गंगा सप्तमी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। गंगा सप्तमी, इस दिन माता गंगा का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है, व्रत रहा जाता है और माता गंगा की कृपा से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। माता गंगा पतित पावनी है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, माता उनके समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी वह दिन गंगा जयंती, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी वह गंगा दशहरा, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है और वैशाख माह का वैसे भी गंगा स्नान का बड़ा महत्व है और वैशाख का महीना भगवान विष्णु का माना जाता है, इसलिए इस समय भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही लाभकारी होता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माता गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इस दिन कम से कम व्यक्ति को 3 डुबकी, 5 डुबकी, 9 डुबकी या 11 डुबकी लगानी चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करते समय ध्यान रखें कि गंगा के पानी में बिल्कुल भी कुल्ला ना करें, गंगा किनार पे इधर उधर ना थूके। गंगा में स्नान करते समय साबुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही गंगा में डुबकी लगाएं, तभी जाकर के माता गंगा प्रसन्न होती है और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति माता गंगा के जल में स्नान करने से होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन दान पुण्य का बड़ा ही महत्व माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य शलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करके माता का सफेद पुष्प और अक्षत से पूजन करना चाहिए। माता को धूप दीप दिखाना चाहिए, नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए और गंगा माता की आरती करनी चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ का पूजन करे तो यह बहुत गुना लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार गंगा सप्तमी का व्रत 18 मई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। अगर गंगा सप्तमी तिथि 2 दिन पड़ रही हो, वो भी मध्याह्न व्यापिनी को व्याप्त हो या अव्याप्त हो, तो यह पर्व पहले दिन ही मनानी चाहिए। तो इस बार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 18 मई 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है, तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व रहेगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 18 मई 2021 सुबह 7:44 और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 19 मई 2021
सुबह 7:35। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। वृद्धि योग, चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, सूर्य वृष राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में इस दिन विचरण करेंगे। माता गंगा का विशेष संध्या के समय पूजन और वंदन किया जाएगा, आरती किया जाएगा। अगले दिन सुबह 19 तारीख को इस व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 8 बजे के बाद सुबह गंगा स्नान कर ले, फिर माता का पूजन करके इष्ट देवता का नाम लेकर के इष्ट देवता का पूजन करके फिर 19 तारीख को इस व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।